हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रभाववाद, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म नाम से तो वही लग रहा है, उत्तर प्रभाववाद, यानी प्रभाववाद के बाद का जो टाइम पीरियड था वह उत्तर प्रभाववाद कहलाता है। मतलब इसमें जो हम आर्टिस्ट पढ़ेंगे उन आर्टिस्टों ने प्रारंभ में तो प्रभाववाद की शैली में ही काम किया, किंतु वो लोग प्रभाववाद से असंतुष्ट थे और उन्होंने अपने अपने कुछ नए प्रयोग किए और इसलिए इस बात को हम उत्तर प्रभाववाद कहते हैं। प्रभाववाद के उत्तरकाल में चित्रकारों में बाह्य दृश्य जगत से अपनी दृष्टि को हटाया और अंतर्मुख होकर आंतरिक दुनिया में सत्य और शांति की खोज की। इसका मतलब प्रभाववादी चित्रकारों ने तो प्रकाश के प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया था, यानी वो दृश्यगत चीजों को दिखा रहे थे, प्रकृति को दिखा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने अपने आप की सोच को अंतर्मुख होकर कुछ नई खोजें की और उसको दिखाने का प्रयास किया। इस उत्तर प्रभाववाद में हम तीन मुख्य आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, पॉल सेजा, वैन गॉग और गोगिन, जिसे कई लोग गोगा भी बोलते हैं। जो भी आपको इजी लगे वो समझ लीजिए। तो इन सब ने अंतर्मुख होकर अपनी एक नई शांति की खोज में लग गए। इसी क्रम में गोगा ने अपनी कल्पना सृष्टि को साकार करने के प्रयत्नों में संघर्ष करते रहे। तो आंतरिक अनुभूति की तीव्रता को कला में व्यक्त करने के लिए वैन गॉग ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ये भावना प्रधान कलाकार थे। सेजा ने एकांत में जाकर वस्तु के आकार सौंदर्य के रहस्यों को ज्ञात करने के प्रयत्न किए। इस प्रकार 20वीं सदी का उद्गम परस्पर विरोधी विचारी प्रभावों में हुआ। अतः भिन्न भिन्न प्रवाहों से 20वीं शताब्दी की कला का विराट रूप बना, जिसमें हम विविधता में एकात्मकता के सत्य का सौंदर्यात्मक दर्शन पाते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गोगा ने अपनी कल्पनाओं को साकार करा, वैन गॉग ने अपनी आंतरिक अनुभूति को व्यक्त किया और सेजा वस्तु के आकार सौंदर्य के पीछे उन्होंने अपनी खोज की। सोरा, सेजा, वान गो व गोगा आदि चित्रकार अभिव्यक्ति की नई शैलियों की खोज कर रहे। इन चित्रकारों को ही हम उत्तर प्रभाववादी कहते हैं। उत्तर प्रभाववाद किसी काल विषयवाद का नाम नहीं है, वह केवल यही है कि सारे उत्तर प्रभाववादी किसी समान उद्देश्य से प्रेरित थे और वे समान उद्देश्य क्या था कि वे सब प्रभाववाद से असंतुष्ट थे। उनमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक उत्सुकता थी, इसलिए वो सब उत्तर प्रभाववादी कलाकार कहलाए। इसमें जो सोरा थे उन्होंने तो नव प्रभाववाद को व्यक्त किया, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। और जो ये तीन आर्टिस्ट थे उसमें सेजा ने आकार व रचना पर बल देकर चित्रण किया। गोगा व वान गो ने आधुनिक कलाकारों को अपनी आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति करने की प्रेरणा दी। कलाकार एक विचार से सहमत थे कि सृजनात्मक कला विषय वस्तु के दृश्य रूप की प्रतिकृति मात्र नहीं होती। कला केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है, कलाकृति कलाकार के सृजनशील व्यक्तित्व का दर्पण है। इसका ये मतलब है कि सभी कलाकार एक विचार से इसलिए सहमत थे कि वे सब ये कहते थे कि विषय वस्तु अगर हम चित्र में बना रहे हैं तो चित्र की प्रतिकृति यानी उसकी कॉपी मत कीजिए, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को, अपने व्यक्तित्व को, इन सबको दर्शाने का प्रयास कीजिए, वही असली कला है।
और यही उद्देश्य रहा कि 20वीं सदी की कला पर इन सबका काफी प्रभाव रहा। आरंभ में इन कलाकारों ने प्रभाववादी अंकन पद्धति को अपनाया। इससे उन्हें अपने मौलिक विचारों को सार्थक ढंग से व्यक्त करने में सहायता मिली। अतः प्रभाववाद की मुख्य प्रेरणा दृश्य जगत का ऐन्द्रिक अनुभव था, जबकि उत्तर प्रभाववाद की मुख्य प्रेरणा आंतरिक भावना और तर्क शुद्ध विश्लेषण था। देखिए, अगर कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद में क्या डिफरेंसेस थे, तो मेन डिफरेंसेस ये था कि प्रभाववाद की जो प्रेरणा थी वो दृश्य जगत का ऐन्द्रिक अनुभव था, यानी जो उनको दिखाई दे रहा था उसके अनुसार वे प्रकाश के प्रभाव को अनुभव करके बना रहे थे। जबकि उत्तर प्रभाववाद की मुख्य विशेषता थी अपना खुद की आंतरिक भावनाओं से तर्क शुद्ध विश्लेषण। अब हम उत्तर प्रभाववाद में 3 कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।